गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर इंडक्शन के बारे में कर रहे थे और उसके सेल्फ इंडक्टेंस तक अपन ने कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, दो कॉइल आपस में पास में रखी हुई है। एक कॉइल के अंदर अपन करंट की वैल्यू दे रहे हैं और दूसरी कॉइल को केवल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट वाली कॉइल दैट इज योर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होने लग जाता है और करंट फ्लो होने लग जाती है। तो दोनों के बीच में जिस कारण से ये चीज हुई है उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन दो कॉइल के बीच में जो फिनोमिना हो रहा है उस कॉइल को क्या बोलेंगे? उस फिनोमिना को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना क्या है कि इंड्यूसिंग EMF इन द सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होना किस कारण से? ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं आप, तो सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस EMF हो रहा है उस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन। अब देखिए, उससे जो कोएफिशिएंट निकल रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो क्या होगा कि सेकेंडरी में चेंज होने वाला फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कोएफिशिएंट मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M क्या है आपका? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि आपका क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे देखिए, फैराडे के नियम से हमने पढ़ा था कि d∅dt होता है। तो हम फाई को अगर I की लैंग्वेज में तोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? -M/di/dt। ये एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, तो ये चीज है। ये 1 आपके हेनरी का जो डेफिनेशन है कि अगर सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, di1/dt भी 1 हो जाए, तो M इक्वल टू क्या हो जाता है? E हो जाता है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड हमने यहाँ पर ले लिया है, जिसकी लेंथ कितनी ले ली बेटा? L ले ली। इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू ले ली I1 और यहाँ से वापस निकल रही है। दोनों कॉइल को आपस में क्या कर दिया? एक दूसरे पर लपेट दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी ऑफ द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? हमने पिछला डिराइव कर रखा है, B1 बराबर μ0 N1 I1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दूसरी वाली कॉइल जो सेकेंडरी है उसके ऊपर क्या होगा? लपेटी हुई है। तो वो सारा का सारा फ्लक्स क्या करेगा? लिंक करेगा। तो जो फ्लक्स बन रहा है पर टर्न, वो कितना बन रहा है? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला B1 × A होता है, और B1 की वैल्यू हमने यहां से निकाल के इसमें पुट करी, तो μ0 N1 I1 × A। क्लियर है? अब पर टर्न की बात कर रहे हैं तो μ0 N1 I1 A/L। तो क्योंकि इसकी जो लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, वो लेंथ कितनी है? स्मॉल l है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये पूरा के पूरा नंबर ऑफ टर्न कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न N1 है। ये पूरा का पूरा किससे लिंक करेगा? जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न N2, उससे लिंक करेगा। तो हमने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि हमारा φ21 किसके बराबर होता है? M21 × I। और हम इंटरेस्टेड है किसको निकालने में? M21 को। तो M21 का फॉर्मूला निकालने के लिए φ21 के अंदर हम किससे डिवाइड कर देंगे? I1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें कि अब टू सोलेनॉइड को अगर आप वाउंड करते हैं मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी μr है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? μ0 μr एडिशनल। बाकी सेम फॉर्मूला। सोलेनॉइड अगर S1 S2 हैव नो नंबर ऑफ टर्न इज N1 एंड N2 एंड डिफरेंट रेडियस है R1 R2, जिसमें एक छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका है ना। डायरेक्ट एक नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड आल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, कि कैसे आपने उसका प्लेटफॉर्म किया है, जिससे कि एक कॉइल दूसरे लिंक कॉइल को लिंक कर रही है, कितना फ्लक्स आपका लिंक कर रहा है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है 100%, K = M/√L1 L2। क्लियर है? तो परफेक्टली है या नहीं उसके बारे में है। अगर दो सीरीज में है तो L1 + L2, पैरेलल में है तो 1/L1 + 1/L2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या है? कि वह डिवाइस, वह इक्विपमेंट, वह
युक्ति जिसकी सहायता से आप एसी को जनरेट करते हैं, आपको बिजली मिलती है। तो एसी जनरेटर में क्या है, हमने इस मैग्नेट, ये आपका एक मैग्नेट हो गया और मैग्नेट के एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने पर क्या होगा, फ्लक्स जो इससे निकलने वाला फ्लक्स है इससे बार बार चेंज होगा। और फैराडे क्या करता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पर एक ईएमएफ बनता है और ईएमएफ क्या मिलेगा, इन रिंग्स को मिलेगा, रिंग से ब्रश के होते हुए आपको लोड को मिलेगा और लोड आपका चलने लग जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका एसी जनरेटर का। प्रिंसिपल क्या होता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि फैराडे ने दिया था। क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। कंस्ट्रक्शन में फील्ड मैग्नेट पोल एन और एस, तो ये आपको फील्ड मैग्नेट दिख रहे हैं, ये ग्रीन और ये पर्पल कलर का फील्ड मैग्नेट हो गया। आर्मेचर कॉइल पी क्यू आर एस, तो ये देखिए ये पी क्यू आर एस आपकी आर्मेचर कॉइल हो गई। स्लिप रिंग्स, ये आपके स्लिप रिंग्स हो गई R1 एंड R2। ब्रशेज, ये आपके ब्रशेज हो गए B1 एंड B2। एंड लोड, तो ये बेसिक आपके जो इक्विपमेंट है जो किसके एसी जनरेटर के, वो आपको डायग्राम के अंदर शोन है। वर्किंग में वही होगा, एक बार आप रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स लिंक करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फ्लेमिंग का जो रूल है आपको पहले ही बता चुके हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और आपको क्या मिल जाएगी, साइनोसॉइडल। और साइनोसॉइडल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा थ्योरी के बारे में भी देख लेते हैं। हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, बी एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स आपको पता है टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो क्या मिलता है, ईएमएफ। ईएमएफ की इक्वेशन है, इस पूरे को आप E0 मानेंगे तो E0 साइनोसॉइडल आपको वेवफॉर्म मिल जाएगी। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि आपको पिछले डायग्राम में बताया है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। ये आपका फ्लक्स है। फ्लक्स जैसे आप इसको रोटेट कराएंगे, जैसे ये रोटेट हो रही है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। किसने कहा था, फैराडे ने कहा था। नाउ नेक्स्ट इक्विपमेंट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाय विच यू कैन कन्वर्ट वन लेवल ऑफ एनर्जी इनटू अनदर लेवल। दैट इज V1 को V2 में, अगर V1 का लो लेवल एनर्जी है तो हाई में बदल सकते हो, और हाई लेवल एनर्जी है तो लो में बदल सकते हो, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को किसी तरह का चेंज नहीं किया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड एक इक्विपमेंट है। इसमें क्या होता है, ये कॉमन मैग्नेटिक कोर होता है, इसके ऊपर प्राइमरी के कुछ नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न क्या करते हैं, लपेट देते हैं, बाउंड कर देते हैं इन कॉमन मैग्नेटिक कोर के ऊपर। उसके बाद में यहां से अल्टरनेटिंग करंट देंगे आप, तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और ये जो फ्लक्स है ये कॉमन मैग्नेटिक कोर पर बाउंड होगा, चारों तरफ फैलेगा। सेकेंडरी से लिंक करेगा, सेकेंडरी में चेंज होगा और ईएमएफ डेवलप करके वोल्टेज देगा। तो एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली एक करंट को दूसरे करंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए प्राइमरी का जो वोल्टेज है अगर बात करें -NP d∅dt, सेकेंडरी की बात करें तो NS आ गया, सेम फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया, टर्न रेशियो। क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, टर्न रेशियो भी बोलते हैं इसको। इसी तरीके से फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर जो मिल रहा है और इनपुट पावर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया ES, E इंटू I का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पावर EIP। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें वापस है ये फॉर्मूला मिल गया। एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है आइडियल के लिए लॉस नहीं होते, 100% मिलती है। टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, पहला स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्या करेगा, इनपुट का वोल्टेज तो होगा लो और आउटपुट का वोल्टेज होगा हाई। स्टेप डाउन में क्या होगा, इनपुट का तो होगा हाई और आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, लो। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मर जो क्या करता है, इनपुट वोल्टेज जो लो होता है उसको हाई में कन्वर्ट कर देता है, स्टेप अप कहलाता है। और ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लॉसेस के बारे में बात करें, एक तो कॉपर लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस, है ना। तो ये दो तरीके के इसके अंदर लॉसेज होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, जो कि इसके कॉमन मैग्नेटिक कोर के कारण होता है। इसको रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कोर,
ये मेन हेडिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में 4 तरीके के लॉस होते हैं। तो ये हमने क्लास 12 का जो रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया था इसको आज अपन ने कंप्लीट किया। आप इस चैप्टर इंडक्शन वाले के 2 पार्ट बने हैं, दोनों को अच्छे से देखिए और 12 के सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें बने रहिए और हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करिए ताकि सभी 12 के बच्चों तक ये मटेरियल पहुंच सके। थैंक यू। जल्दी हम अगला चैप्टर स्टार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।